जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आदेश के मुताबिक आज अक्षय तृतीया है। वर्ष के 3.5 मुहूर्त होते हैं। दे आर सपोज टू बी ऑस्पिशियस। इसमें फिर आपको घड़ी पल वगैरह कोई समय देखने की जरूरत नहीं होती है। इन 3.5 मुहूर्तों में आप
जो भी काम शुरू करेंगे उनमें सफलता मिलती है। और इन 3.5 मुहूर्त हैं। एक है गुड़ी पड़वा, जो अभी गया चैत्र मास में, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी। दूसरा आज का बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, अखात्रीज। तीसरा दशहरा, अश्विन मास की शुक्ल दशमी, विजयादशमी। और आधा उसके बाद कार्तिक नववर्ष, આપણું જે બેસતું વર્ષ કહીએ, उसका फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, वो आधा मुहूर्त। ऐसे 3 और आधा मिलाकर 3.5 मुहूर्त शास्त्रों में बताया है कि इन 3.5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य आपको शुरू करना है तो आपको फिर पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी। तो टुडे इज वन ऑफ दोज 3.5 मुहूर्त में से एक है, और वो है आज अक्षय तृतीया। यहां खास करके कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करनी है, कोई नया कार्य शुरू करना है, तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। आज जो भी आप दान करेंगे उसका जो पुण्य मिलता है वह अक्षय फल प्रदान करता है, ऐसा कहा गया है। फिर कोई भी जप तप वगैरह कोई भी एक्टिविटीज आपको शुरू करनी है तो वो भी अधिक फल देता है। और भगवान के चरण में समर्पित होकर सद्गुणों का वरदान मांगने की भी आज की परंपरा है कि प्रभु के सामने नतमस्तक होकर भगवान से कहे कि हे प्रभु, मेरे में जो भी मलिनता है, जो भी अवगुण है, जो भी दुर्गुण है, उसको निकालने के लिए मेरी मदद करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। तो अक्षय तृतीया के दिन की गई ऐसी प्रार्थना विशेष फलदायी है। हजी अखात्रीज पूरी थई नहीं, बराबर? तो आज रात को सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करके सोना कि अध्यात्म में हमारी प्रगति अच्छी हो और हम और भी इसमें अच्छी तरह से आगे बढ़े, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करके आज के दिन की समाप्ति करिएगा। बाकी विधि विधान बहुत सारे बताए गए हैं। गंगा स्नान, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, वस्त्र दान, पत्र दान, फूल दान वगैरह वगैरह वगैरह। आज के दिन अच्छी अच्छी चीजें खरीदने के लिए भी शुभ माना गया है। बहनों ने इट विल बी ए म्यूजिक टू देयर ईयर्स कि यदि आपको नए गहने बनवाने हैं, घरेणा नवा करावा हो, नवा वस्त्रों लेवा हो, तो आज का दिन शुभ है। पहला बतावू जो दिवस पूरो थई गयो त्यारे क्यों ज एनीवे, बट यस। बाकी कथाएं तो हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट। आज विष्णु के अवतारों में जो एक अवतार है परशुराम, वो परशुराम का आज जन्मदिन है, प्रागट्य दिन है। कोंकण में आप बाय रोड यदि गोवा जाते हैं तो बीच में चिपलून करके गांव आता है। चिपलून आने से जस्ट पहले ये श्री क्षेत्र परशुराम आता है। शायद दिस इज वन ऑफ द, आई वुड नॉट से फ्यू टेम्पल्स, जैसी मेरी माहिती है तब तक, दैट इज ओनली टेम्पल ऑफ परशुराम। भगवान परशुराम का एकमेव मंदिर है वो, और जहां आज अक्षय तृतीया के दिन बड़ा उत्सव होता है। आज के त्योहार का महत्व
जैनियों में बहुत है, जैन धर्म में उनके लिए तो एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है, क्योंकि उनके जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी जो हैं, उन्होंने वर्षी तप की तपश्चर्या करी थी। और आज का दिन उनको पूरा तप पूरा होने के बाद पछी આપણે પારણું કરીએ तो आज के दिन उनको पारणु कराया तू, और उसमें उनको गन्ने का रस पिलाया गया था। इसलिए जैनियों में वर्षी तप जब भी करते हैं तो उसके पूर्णाहुति आज के दिन होती है, अक्षय तृतीया के दिन। उनकी तपश्चर्या शुरू होती है कार्तिक महीने से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कार्तिक सुद आठम से उनका वर्षी तप शुरू होता है। बहुत कड़ा व्रत है वो, और खाली उबला हुआ पानी ही पी सकते हैं वगैरह वगैरह। बहुत उनके व्रत तो बहुत बहुत कड़े होते हैं, और ये 1 साल तक चलता है। और आज के दिन उसकी समाप्ति होती है, और इक्षु का रस उनको पिलाते हैं पारणा करने के लिए। और ये गन्ने का जूस पिलाने की प्रथा तब से शुरू हुई है। इसलिए आप कभी भी आपके कोई जैन मित्र होंगे या तो कोई वर्षित तब का पारणा में आपको यदि बुलाएंगे तो बोलो घड़ा पे उड़ावानो रिवाज है। छोटी सी घड़ी होती है चांदी की, इतनी सी, इतनी एक घड़ी भर के वो तपस्वी को वो पानी पिलाया, यानी गन्ने का जूस पिलाया जाता है। लेकिन आज का दिन जैनियों के लिए बहुत महत्व का दिन है। गांव में इट इज ए सोशल दिस थिंग ऑल्सो, एक सामाजिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन शुभ है। गांव में बच्चों को जब ये सब संस्कार देते हैं तो गुड्डे गुड्डिया का ब्याह किया जाता है। आ બધું જે ગામડામાં રહ્યો ને એ લોકોને ખબર હોય। तो उसमें गांव के लोग शरीक होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और फिर पूरे विवाह का कार्यक्रम की उसमें विधि होती है वगैरह वगैरह। तो बालकों में वो संस्कार आता है, विवाह का कार्य कैसा होता है वगैरह सिखाने के लिए। कृषक लोग जो हैं, फार्मर्स, उनके लिए भी आज का दिन शुभ है, क्योंकि वह आज अपना शगुन देखते हैं, और आगे वाला जो समय है, वर्ष है, उसमें कृषि की उपज कैसी होगी वो उनको आज के दिन को पता चलता है शगुन देखकर। क्षत्रिय लोग आज के दिन मृगया खेलने के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब ने अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ जीवन में कुछ न कुछ किया ही होगा। हाँ, सतयुग और द्वापर का ये संधि दिन है। तो सतयुग और त्रेता युग की प्रारंभ आज के दिन हुए थे। तो इसलिए भी ये दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी ऐसी हमारे पुराणों से जुड़ी हुई कई बातें हैं, बट दे आर देयर। अभी हमें मालूम है कि ये आज का दिन शुभ है। और जैसे वो सतयुग की शुरुआत हुई थी, द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, वैसे ही वैयक्तिक तौर पर मेरे लिए भी आज के दिन नए युग की शुरुआत हुई थी। आज से एग्जैक्टली 51 साल पहले, 51 ईयर्स एगो, 15 मई 1972 के दिन मेरे एंगेजमेंट हुए थे। मारू वेविशाळ थयुं तो अक्षय तृतीया ने दिवसे।
सो नए युग का प्रारंभ मेरे जीवन में हुआ था। 51 पूरा किया आज। एनीवे, सो दैट इज अक्षय तृतीया। यानी आज के दिन जो काम शुरू करते हैं उसमें सफलता मिलती है, वो मैं आई कैन वाउच फॉर इट कि भाई गड़गड़ 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 चाल्યું છે ને સરખું આલ્યું છે, हजी अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, निर्विघ्न चल रहा है। तो आज के दिन आप शुरुआत करेंगे कोई भी अच्छे कार्य की तो उसमें सफलता मिलती है, उसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। एनीवे, सो दैट इज ऑल फॉर अक्षय तृतीया। राज विद्या राजगुह योग में प्रवेश करते हैं। नीरूबेन को मैं अनम्यूट करने को प्रार्थना करता हूं और वो पारायण करेंगे। 1 से 6 श्लोक तक। नीरूबेन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन, जय श्री कृष्ण। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय, ये बात हमने करी थी। एंड वी हैड पॉज्ड कि भाई ये जो वायु जैसे चलती है आकाश में और आकाश उसका आधार है, वैसे ही ये पृथ्वी के ऊपर जो भी सारे भूत हैं वो मुझ में समाये हुए हैं और उनकी जो गति जो दिख रही है वो गति मेरी वजह से, या तो आई एम द सबस्ट्रम, मैं उनका आधार हूं और मेरे आधार पर वो गति दिख रही है। और उसका कॉरोलरी ये था जो हमने बात करी थी कि भाई किसी की यदि गति होती है, कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो उसका आदि और अंत भी होता है, क्योंकि नथिंग कैन गेन मोमेंटम। कोई भी चीज जो है उसको, आपकी गाड़ी ही ले लीजिए, गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी को पहले न्यूट्रल में से फर्स्ट गियर में डालना है, फिर उसको गति मिलेगी। यानी इट वाज इन न्यूट्रल एंड देन इट हैज टू कम टू फर्स्ट गियर, और वो गति में रहती है और कभी ना कभी वो गाड़ी को रुकना भी है। इट इज गोइंग टू स्टॉप बिकॉज इट कैन नॉट कीप ऑन मूविंग ऑलवेज। यानी उसका प्रादुर्भाव भी है गति का और उसका विलय भी है, ये दोनों होना है ही है। तो
यदि ये भी है तो ये कैसे होता है? चलो गति करती है वो तो समझ गए कि भाई वो परमात्मा के सबस्ट्रेट में वो गति करते हैं, तो ये आदि और विलय कैसा होता है? तो भगवान ने, लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कि बच्चों अगले शनिवार को आना, 7वें श्लोक में इसकी हम बात करेंगे। तो आज 7वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। मेरे साथी आप बोलिएगा अपनी जगह पर, दोबारा रिपीट भी मैं करता हूँ। नीरूबेन की आवाज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनको दोबारा ये नहीं करता हूँ। आई विल नॉट बॉदर हर। सर्वभूतानि कौन्तेय, आई विल सी योर लिप मूवमेंट्स। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूं, फिर 2 बार साथ में दोहराएंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अभी यहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन करने के समय पर ये दीर्घ न हो जाए उसका ख्याल रखना है। ये प्रकृतिम का ती भी रस्व है, ये नी भी रस्व है, नहीं तो क्या होगा? कल्पक्षये पुनस्तानी, कल्पादो ऐसा नहीं करना है। कल्पक्षये पुनस्तानी, कल्पादो विसृ, यानी रस्व का रस्व रखना है। तो 2 बार साथ में बोलेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। दोबारा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सर्वभूतानि सभी भूत, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कभी? कल्पक्षये, यानी कल्प जब पूरा होता है तभी ये जो सारे भूत तुमको यहाँ दिखाई देते हैं विचरते हुए, ये सब मेरे में लीन हो जाते हैं, मेरे में उनका लय होता है। और पुनः तानि कल्प आदो विसृजामि अहम, फिर से उनको यानी उन्हीं भूतों को, जब ये कल्प की शुरुआत होती है, कल्प आदो, आदो यानी शुरुआत, तो कल्प की जब शुरुआत होती है तभी उन्हीं को विसृजामि अहम। देखिए भगवान विसृजामि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विसृजामि यानी विसर्जन नहीं, विसृजामि विशेष तरीके से सर्जन करता हूं मैं। सृजामि को वी प्रत्यय लगाया गया है, सो विशेष तरीके से उनका मैं सृजन करता हूं। कैसे करते हो अभी हम देखेंगे। तो हे अर्जुन, कल्पक्षय, जब ये कल्प पूरा होता है
तब ये सारे जो भूत तुमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सृष्टि में, ये सारे के सारे भूत मामिकाम यान्ति, मेरे अंदर लय प्राप्त करते हैं। और जब ये कल्प की शुरुआत होती है तो मैं उनको फिर से विशेष रूप से उनका सर्जन करता हूं। अभी सबसे पहले तो भगवान यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि पूर्ण जो जगत है वो परमात्मा का अंश है, और ये जो सारे भूत मात्र हमें दिखाई दे रहे हैं वे अगले श्लोक में जैसे भगवान ने बताया, आकाश के अंदर यानी कि स्पेस के अंदर जैसे वायु की गति होती है, इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में सारे भूतों की गति हो रही है मेरे आधार के ऊपर। अभी कल्प यानी क्या? एनीबडी? कल्प यानी क्या? नहीं, याद नहीं है, हम कर चुके हैं। याद न था तो टाइम पीरियड है तो खबर છે। कौन सा टाइम पीरियड? ब्रह्मा जी का जो दिन है उसको कल्प कहते हैं। तो पूरा दिन और पूरी रात्रि, तो पूरे दिन में सृष्टि दिखाई देती है, फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब भी सोते हैं तो वह ये जो जगत है तभी दिखाई नहीं देता, यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इस तरीके से ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु है, 100 years। और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी हमारा एक साल, बराबर। ये सब कैलकुलेशन हमने देखा था, विल नॉट गेट इनटू दैट। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की ये जो आयु है, उसके बाद महाप्रलय आता है। और यहां भगवान ये महाप्रलय की बात कर रहे हैं, यानी 1000 चतुर्युग। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली की जो साइकिल है वो एक महायुग यानी चतुर्युग का एक साइकिल। वैसे 1000 साइकिल जो है वह ऐसे 1000 साइकिल जागने का, 1000 साइकिल सोने का, ये दोनों मिलाकर ये महासर्ग होता है 1000 years।
और ये जो महासर्ग है, यानी कि ये 2000 चतुर्युगों का जब ये साइकिल पूरा होता है, तभी भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे अंदर समा जाते हैं। अभी समा जाना इन्हें क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि बनाई गई, या तो सृष्टि जब ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ तभी ये सब ऑलरेडी मेरे अंदर समाहित था, लेकिन इट वॉज विद इन मी इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि पोटेंशियल फॉर्म में था। इस जगत में नया कुछ भी बनता नहीं है, बनाया गया भी नहीं है। भगवान स्वयं ओमनीपोटेंट होने के बावजूद भी कुछ भी नया नहीं करते हैं, नया कर सकते भी नहीं है। ये सारी सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है और भगवान के अंदर पोटेंशियल फॉर्म में समाहित थी। सिर्फ अदृश्य थी, दृश्यमान होती है, वापस अदृश्य होती है, वापस दृश्यमान होती है। एवी रीते આપણે હવેલીમાં ભગવાનને ટેરા આવે ને, એવી રીતે ટેરો આવે। दृश्यमान है, अदृश्य है, दृष्टमान है, अदृश्य है। तो कल्प हो जाता है तो वापस टेरा लगता है, और जब ये नया कल्प शुरू होता है तो टेरा खुल जाता है। दिस इज द प्रोसेस। अब ये पोटेंशियल फॉर्म में रहने का अर्थ क्या है? मान लीजिए आपके पास वटवृक्ष है, वडलो, उसका एक बीज है, वह आपने जमीन में बोया तो जब ये उगेगा तो उसमें से वटवृक्ष बनेगा। तो उस बीज के अंदर पूरा वटवृक्ष समाया हुआ है। बस जिस तरीके से उस बीज के अंदर वटवृक्ष समाया हुआ है, इसी तरीके से ये ब्रह्मांड भी परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। और जिस दिन परमात्मा ने सोचा कि ये को हम बहुश्याम, उस दिन ये फिर बीज पनपना शुरू होता है। तो ये जगत इस तरीके से पोटेंशियल फॉर्म में, जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा हुआ है, इसी तरीके से ये जगत मेरे अंदर समाहित है। या तो दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे कोई शिशु माता के उदर में समाया हुआ है जन्म लेने से पहले, बराबर। अभी वो शिशु माता के उदर में है, 9 महीना उसमें गर्भ की वृद्धि होती है, और फिर बाद में जन्म लेता है। પછી जन्मे પછી 15-17 साल का होता है तो माँ 5 फुट 3 इंच की होती है और बेटा 6 फुट का हो जाता है, बराबर। लेकिन उसका जन्म कहाँ से हुआ? इसी माता के उदर से हुआ, राइट। तो पहले जो शिशु माता के गर्भ में एक बिंदु के रूप में जिसकी शुरुआत हुई थी, वो फिर बाद में प्रकट होने के बाद उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि जैसे होती है, और जैसे वो दिखाई देता है वैसे जगत भी हिरण्य गर्भ से प्रकट होता है, परमात्मा के गर्भ से प्रकट होता है। और इस तरीके से इस सृष्टि का विस्तार होता है। इसी बात को हमारे विज्ञानियों ने भी अभी तो स्वीकारना शुरू किया है, और हमारे अंदर जो डीएनए है, शरीर का जो कोश है, स्मॉलेस्ट स्पेक डीएनए,
उसको यदि हम अनफोल्ड करें या तो डिकोड करें, टेक्निकल भाषा में बात करें, तो एक डीएनए को यदि आप डिकोड करेंगे तो उसमें 300 किताब लिख सके उतनी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। और हमारे शरीर में तो इतने सारे डीएनए पड़े हैं। अब ये डीएनए वैज्ञानिक भाषा में बात कर रहे हैं, इसी को यदि आपको आध्यात्मिक भाषा में ट्रांसलेट करना है तो यही चित्रगुप्त है। गुप्त चित्र यानी हमारे जन्म जन्मांतर के जो सारे जो कर्म, संचित कर्म हैं, वो सारा लेखा जोखा हम साथ में लेकर चलते हैं। ये हमारे डीएनए में है, बराबर। अभी विज्ञान ने तरक्की करी है तो ये डीएनए की एनालिसिस से पता चलता है कि ये छोटा छगनलाल जब भी बड़ा होगा तो 45 साल का जब भी होगा तभी उसके बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा और उसको बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये 55 साल का होगा तभी पूरा टकला हो जाएगा। ये उसके डीएनए में लिखा हुआ है। ये पूरा शास्त्र भी विकसित हो रहा है मेडिकल साइंस में। डीएनए में ऐसा भी लिखा है कि फला फला उम्र में आपको ये बीमारी होने वाली है। कि भाई व्यक्ति 35 साल का होगा तो उसको ये बीमारी होगी, इसको हार्ट अटैक आएगा, या तो ये होगा वो होगा। यानी कि पूरी आपकी रोड मैप जो है वो आपके डीएनए में लिखी हुई है। क्या ये पूरी जेनेटिक्स की जो विज्ञान जो है, मेडिकल साइंस जो जिसको अभी डेवलप कर रहा है, ये सारा जेनेटिक्स ये डीएनए के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अभी वो अव्यक्त रूप में है जब तक उसका शिशु का जन्म नहीं होता। लेकिन शिशु ये सारे डीएनए का रोड मैप लेकर जन्म लेता है। बस इसी तरीके से ये विश्व का जो डीएनए है वो हिरण्यगर्भ में समाया हुआ है और विश्व इस तरीके से प्रकट होता है। और ये पूरे विश्व का रोड मैप तभी परमात्मा के पास ही होता है। यानी इस पूरे यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, उसकी सारी डिटेल्स का कोडिंग ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है अव्यक्त रूप में, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में। और ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म जो है इसी को प्रकृति कहा गया है। भगवान ने सृष्टि की रचना करने के समय पर, क्योंकि वह स्वयं निर्गुण निराकार हैं, करता नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, कर सकते भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी क्रिया शक्ति को इस प्रकृति के रूप में प्रकट किया। और परमात्मा की यह क्रिया शक्ति जो प्रकृति के रूप में प्रकट हुई, वह प्रकृति त्रिगुणात्मक, सत्व रज और तम। लेकिन जब ये प्रकृति का प्रागट्य हुआ तभी ये तीनों सत्व रज और तम तीनों इक्वल मात्रा में थे। 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3। सत्वगुण 1/3, रजोगुण 1/3, तमोगुण 1/3। इसकी यदि आपको कल्पना करनी है तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि मटका है। ओके, लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो सभी को उसका लाभ मिले, इसके लिए आप क्या करते हैं, वो जो कलश होता है जिससे हम अभिषेक करते हैं, वो कलश के मुख के ऊपर हम नाड़ा छड़ी बांधते हैं, बराबर है। और वो धागा सबके हाथ में दे देते हैं, एवरीबॉडी इज होल्डिंग इट। नाउ सभी लोग बराबर उसको अपने हिसाब से पकड़ के रखे तो ठीक है, तो वो बैलेंस रहेगा।
लेकिन कोई इधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, कोई उधर से खींचे, तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, वो कलश अपनी जगह पर रहेगा नहीं। इसी तरीके से ये जो प्रकृति है, उसको इसी घड़े के स्वरूप में आप उसको इमेजिन करिए कि जिसको 3 नाड़ा छड़ी बांधी हुई है, 3 लोगों के हाथ में है, बराबर। एक का नाम सत्व गुण है, दूसरे का नाम रजोगुण है, और तीसरे का नाम तमोगुण है। ये तीनों जब तक बराबर बराबर इक्वल स्ट्रेंथ से पकड़ते हैं, इक्वल सभी तीनों दिशा से 120 120 120 डिग्री में उसको बांधा गया है, 360 डिग्री में, बराबर। तो 120 120 120 में 3 आपने नाड़ा बांधा, तीनों ने बराबर इक्वली पकड़ा, तो वो कलश स्थिर रहेगा। ये प्रकृति है। जैसे ही उसमें खींचातानी शुरू हुई, कहीं सत्व ने खींचा, कहीं कहीं रज ने खींचा, कहीं तम ने खींचा, तो खींचातानी शुरू हुई, तो यही प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। और ये जो डिस्टर्ब्ड प्रकृति जो है, जो खिंचाव में आती है, उसका नाम है माया। यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति और माया में फर्क इतना ही है कि प्रकृति जो है वो माया का ही ओरिजिनल रूप है, कि जिसमें तीनों गुण समान हैं। और जैसे ही ये तीनों गुणों के बीच में इम्बैलेंस शुरू हुआ, तो यह माया बनती है। और यही माया जो है वह हमें ये सृष्टि दिखाती है। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में करी थी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन को जब शोक हुआ था, मोह हो गया था, अर्जुन शोकग्रस्त हुए थे, तभी भगवान ने अर्जुन को वही कहा था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त आदिनी भूतानि, शुरुआत में ये जो भूत मात्रा है वो अव्यक्त है। व्यक्त मध्यानि भारत, हे अर्जुन, हे भारत, बीच में वो दिखाई देते हैं। अव्यक्त निधनानि एव, और यही वापस डिसअपियर भी हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, इसके ऊपर तुम क्या शोक कर रहे हो? ये तो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। टेरो आवे, टेरो जाए, टेरो खुले, टेरो बनता है, टेरो खुले, टेरो बनता है। तो ये तो होता ही रहता है। अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में समझा दिया था, इसको वापस यह रिपीट कर रहे हैं। अभी ये प्रकृति का प्रादुर्भाव कैसे होता है? तो चलिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप बैठे हैं यहां, जागरूक अवस्था में हैं, लेकिन रात को जब भी आप सोएंगे तो आपको कोई स्वप्न आएगा, बराबर। अभी नहीं है, अभी 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 स्वप्न देखने का समय अभी नहीं है, लेकिन अभी आप जागरूक है। लेकिन जब भी आप निद्राधीन हो जाएंगे तो आप सोएंगे, तभी आपको स्वप्न आएगा। तो वो जो स्वप्न आपको आने वाला है, तो अभी आपके मन में कहीं छुपा हुआ है, बराबर। इट इज लाइंग इन यू इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। स्वप्न भी प्रकट नहीं हुआ है। वह स्वप्न आपको रात को जब भी आप निद्राधीन हो गए तभी आपको दिखाई देने वाला है, लेकिन अभी वो स्वप्न आपके मन में ही सुषुप्त रूप में पड़ा है। और ये स्वप्न के बारे में हमने चर्चा करी है। इट इज नथिंग बट द प्लेबैक ऑफ व्हाट यू हैव रिकॉर्डेड। इट इज ए VCR, बराबर। सो ओरिजिनली इट कम्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, यानी कि आपकी जब भी जागरूक अवस्था होती है तभी तभी उसमें रिकॉर्डिंग होता है। और जब भी आप सो जाते हैं तभी वही चीजें
प्ले होती है, रिप्ले होती है. सो देन इट बिकम्स ए VCP प्लेयर. जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया उनको पता है, पहले नेशनल का VCR आता था और VCP भी आता था. VCP में आप खाली प्ले करते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते. VCR में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं. बराबर. तो ये दिन में जागृत अवस्था में जो प्रक्रिया है वो VCR की है. इसमें रिकॉर्ड भी होता है, प्ले भी होता है. जागृत अवस्था में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी प्ले ही है, प्लेबैक ही हो रहा है किसी न किसी रिकॉर्डेड का. लेकिन रात को निद्रावस्था में आप जो कर रहे हैं वो इट इज ओनली VC प्लेयर. उसमें निद्रावस्था में कोई नया रिकॉर्डिंग नहीं होता, वो खाली प्ले होता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्ले वही कर सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है. बराबर. यदि आपकी टेप ब्लैंक है तो नथिंग विल अपीयर. सो वॉट एवर यू रिकॉर्डेड ओनली कैन बी प्लेड. इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको स्वप्न जो आएगा वो स्वप्न की कहीं न कहीं आपने अनुभूति तो करी ही है. यू नो इट. अभी आप कहोगे कि अरे मैंने तो स्वप्न में ऐसा एक व्यक्ति दिखाई दिया कि जिसका शरीर मनुष्य का था और उसका जो सर था वो गधे का था और पैर हाथी के जैसे थे. हो सकता है, क्योंकि आपने मनुष्य को भी देखा है, आपने गधे को भी देखा है, आपने हाथी को भी देखा है. तो तीनों का कॉम्बिनेशन होकर भी कुछ आपके सामने आएगा. यानी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. इसलिए अजब गजब के स्वप्न आते हैं, लेकिन ये सारे स्वप्न में कोई चीज ऐसी नहीं आएगी जिसको आपने कभी भी जिंदगी में देखा नहीं है. यानी whatever is stored in your DNA only will reappear as your dream in any permutation combination. किसी भी इसमें ये आपको दिखाई देगा, लेकिन आपकी अनुभूति वाली चीज ही दिखाई देगी. आप बोलेंगे कि ये चीज तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, बचपन से मुझे पूरा जीवन मुझे याद है. आई हैव नॉट सीन दिस एवर. ये जन्म में नहीं देखा होगा तो अगले जन्म में देखा होगा. आपका पहला जन्म थोड़ा है, कई लेकर है, घूम फिर कर आए हैं, कितना बड़ा आटा मारी नहीं भाई अपने. तो कहीं ना कहीं से ये सारे एक्सपीरियंसेस हम लेकर आए हैं और ये हमारे DNA के अंदर रिकॉर्डेड है. ये सारा शरीर जो है ना, इस पूरा DNA से भरा पड़ा है. और ईच DNA इज इक्वल टू 300 बुक्स, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है. तो यू कैन इमेजिन कि कितनी इंफॉर्मेशन हम साथ में लेकर चल रहे हैं. राइट. एनीवे, लेट अस नॉट गेट टू मच इनटू दैट. बट यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम अभी जागृत अवस्था में एक सपनों को लेकर घूम रहे हैं जो जब भी हम सो जाएंगे तभी प्रकट होगा, वैसे ही जैसे स्वप्न प्रकट होता है हमारा, वैसे ही परमात्मा हिरण्यगर्भ में ये जगत का प्रागट्य होता है. यानी कि ये जो जगत है वो हिरण्यगर्भ में बीज के रूप में समाया हुआ है और वो माया के द्वारा वो प्रकट होता है. और यहां भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्म के प्रेजेंस में, यानी कि मेरे प्रेजेंस में ये सारा जगत जो है वह प्रकट होता है, लय भी होता है. जैसे आप सुबह नींद से उठ गए, खड़े हो गए, तो आपका स्वप्न गया, लय हो गया ना. और इसलिए भगवान यहां कहते हैं कौन्तेय, अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं. कौन्तेय जो संबोधन है ना, वह परमात्मा का, कृष्ण का बहुत प्यारा संबोधन अर्जुन के लिए है. क्योंकि कुंती भगवान की बुआ है, कृष्ण की बुआ है, और कुंती का पुत्र बुआ का पुत्र, यानी मामा भाईना दिख रहा था ना. इस नाते से
भगवान अर्जुन को जब भी प्यार से पुकारना चाहते हैं तब ये कौन्तेय शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे पार्थ शब्द का भी प्रयोग किया है, पृथा का बेटा, लाइक दैट। तो यहां कौन्तेय शब्द से अर्जुन को भगवान टटोल के देखते हैं कि भाई सो तो नहीं गया। कौन्तेय बोलेंगे तो अर्जुन जाग जाएंगे। भगवान की भी परेशानी है भाई। सी, भगवान के सामने खाली अर्जुन ही है। मेरे यहां तो आप इतने सारे बैठे हैं, तो इसमें से आप में से कोई सो गया तो कोई वांधा नहीं, चलो एक दो सो गए तो नो प्रॉब्लम, अदर सर अवेक, बाकी के तो जाग रहे हैं। क्या अभी दिल्ली भाई बैठे बैठे मटकू खाई लीधु, लगी गई, वांधो नहीं। लेकिन बाकी तो है, यहाँ तो एक ही है, अर्जुन ही है, तो इसलिए भगवान को बार बार बोलना पड़ता है, हे पार्थ, हे कौन्तेय सुन। कौन्तेय का संबोधन करते हैं भगवान अर्जुन से और कहते हैं ये जो सृष्टि का जो सृजन की प्रक्रिया है वो मैं तुम्हें बताता हूं, जरा सुनो इसको ढंग से। क्या सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति, ये सारे जो भूत हैं वो मेरे में समा जाते हैं, जो माया है। और ये प्रकृति किसकी है? मेरी है। आगे भगवान ने बताया, मालूम है, याद है ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बराबर, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। तो ये जो माया है वो मेरी माया में वो समा जाते हैं। नाउ जैसे हमने आगे देखा, एक 5 मिनट शायद थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे हमने आगे देखा कि स्वप्न जो हमें आने वाला है वह ये जागरूक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, और बहुत सारी हमारी वासनाएं ऐसी हैं जो सुषुप्त पड़ी हुई हैं। वो सुषुप्त वासनाएं भी स्वप्न में हमें दिखाई देती हैं, जिसकी डिस्कशन हमने कल करी थी, बराबर, याद होगा आपको, कल के सेशन में यही बात हुई थी। इसी तरीके से जो भी कुछ होने वाला है, हो रहा है, वो सब कुछ भगवान बोलते हैं वो पहले तो जब भी कल्प के समय पूरा हो जाता है, 20,000 चतुर्युग का जो साइकिल है उसमें 1,000 चतुर्युग हो गए तो कल्प हो गया, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया। ये जो टाइम का और स्पेस का जो डायमेंशन है ना, ये कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन हमने बहुत सरलता से कह दिया। उसको थोड़ा समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं। बीच में एक कुछ न्यूज आई थी कि कोई एक अवकाशी पदार्थ मीटियोर पृथ्वी के ऊपर गिरने वाला है, और वो गिरेगा तो इतना सारा नुकसान होगा करके, मीटियोर स्ट्राइक। और फिर समाचार आया था कि मीटियोर जो है वह बहुत पृथ्वी के नजदीक आकर चला गया, एंड इट वाज ए हेयर मिस। हेयर मिस यानी टकराते टकराते रह गया। अभी जो हेयर मिस हुई थी ना, उसमें मीटियोर जो पृथ्वी के बिल्कुल करीब आके निकल गया था, वो डिस्टेंस कितना था मालूम है? करीब करीब 8 लाख किलोमीटर। ये 8 लाख किलोमीटर पृथ्वी के करीब आके निकल गया वो मीटियोर, उसको बोलते हैं दिस वाज अ हेयर मिस। टकराएगा तो क्या होगा? यानी यानी यहाँ जो टाइम एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि वास्टनेस ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब ये ब्रह्मांड की बात होती है तो ब्रह्मांड में समय और स्पेस की जो परिधियां हैं दे आर वेरी बिग, यानी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी हमारा जो जीवन काल जो है ना वो तो चींटी की टांग के जैसा है, इतना छोटा सा है इन कंपैरिजन ऑफ द होल यूनिवर्स की जो प्रोसेस, उसकी हम चर्चा यहां कर रहे हैं। तो कल्पक्षय को तो बहुत टाइम है।
कल्पादो विसृजाम्यहम। बस इस छोटी बात को समझ के आज को हम विराम करेंगे। भगवान ने यहाँ विसृजाम्यहम शब्द का प्रयोग किया है। विसृजाम्यहम, विसृजामी यानी विसर्जन नहीं। आई रिपीट अगेन, विसृजाम्यहम विसृजामी अहम, मैं विशेष तरीके से उसका सर्जन करता हूं। यानी जब ये कल्प का क्षय हुआ, 1000 चतुर्युग पूरे हो गए, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ, जब ये ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तभी ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो जो है वैसी ही स्थिति में डीप फ्रीज में चला जाता है। बचपन में वो स्टेच्यू खेलते थे ना, स्टेच्यू, बस ब्रह्मांड ऐसा स्टेच्यू हो जाता है। और जब भी 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी होगी और वापस जब ब्रह्मा जी सुबह उनकी जब सुबह होती है, जागते हैं, तो नया कल्प, उनका नया दिन जब शुरू होता है, कल्पादो विसृजाम्यहम, तभी भगवान बोलते हैं कि मैं विशेष तरीके से इसका सर्जन करता हूं। यानी क्या, ये सारे जो डीप फ्रीज में जैसे के जैसे हैं वैसे ही लाख के सामने रख देता हूं, दे कम बैक एज इट इज, और ये चक्कर चलता ही रहता है। इसलिए हमारे एक साथी ने एक मैसेज भेजा था कि ऑल दिस लुक्स लाइक डेजावू, ये डेजावू है। हम इतनी बार घूम चुके हैं कि डीएनए में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा ये तो फेमिलियर लग रहा है। ये फेमिलियर शायद ये जन्म के रेफरेंस में नहीं होगा, अगले जन्मों के रेफरेंस में भी हो सकता है, या तो अगले ब्रह्मा जी के अगले कल्प के रेफरेंस में। ब्रह्मा जी का आयु 100 साल की है, 100 साल में दिन कितने, 365 इंटू 100, इतने दिन, इतने टाइम हम घूम चुके हैं। यानी यह नया कुछ नहीं है। ये भगवत गीता का अध्ययन का ये सत्र भी कई बार हो चुके हैं। टुडे इज द nth टाइम, n is equal to what we don't know, so it is deja vu, नया कुछ नहीं है। इसलिए विसृजाम्य हम, मैं विशेष तरीके से सृजन करता हूं। यानी कि इन सबको मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया था, रखे गए थे, और जब भी ब्रह्मा जी उठे डीप फ्रीज में सब निकल के जैसा था वैसा शुरू हो गया। दैट इज व्हाट इट इज। सो वी विल पॉज हियर नाउ, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार क्या होगा पता नहीं। एक्चुअली तो ये श्लोक जब शुरू किया ना, तभी आई वाज गोइंग टू से जस्ट 30 सेकेंड्स ओनली। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अंति माम्य काम कल्पक्षय पुनर्स्थानी कल्पादो विसृजाम्यहम्। यानी कि ये जो सारी सृष्टि है, कल्प पूरा हुआ मेरे में समाई जाती है, कल्प जब नया शुरू होता है वापस प्रकट होता है, बस लोक पूरा। इसमें भी और क्या करना है पता नहीं, अभी अगले शनिवार को क्या होगा। सो जय श्री कृष्ण।